हेलो एवरीवन गाइस। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जामिनेशन जो कि 22 तारीख को होने वाले हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन फेज में होंगे, एग्जामिनेशन उनको देना है। अगर बात करें टाइम की तो आज से अगर काउंट करें हम तो इनके पास लगभग 12 दिन का टाइम अवेलेबल है, जिसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से सब्जेक्ट को आपको कवर करना है और कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 10 दिनों को या 12 दिनों को किस तरीके से आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वन बाय वन करके शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह। वन बाय वन करके ए टू जेड सारे के सारे पॉइंट आपको मेंशन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने कवर करे हैं, उनके रिवीजन, ठीक है, फॉर्मूले रिवीजन आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। जितने भी फॉर्मूले हैं उनको फटाफट रिवाइज करिए। और रिवीजन के बाद जैसे ही आपके पूरे सब्जेक्ट के रिवीजन हो जाते हैं, रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं, केवल फॉर्मूला रिवाइज करने की बोल रहा हूँ। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपके 2 ही 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट कर पाओगे और आपका टाइम आ जाएगा एग्जामिनेशन का। तो आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं फटाफट, और इसके लिए हार्डली मैं बोलूँ तो आपके पास 2 दिन का टाइम आपको देना चाहिए, 2 डेज का टाइम, केवल फॉर्मूला रिवीजन, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं पढ़ना, केवल फॉर्मूले फॉर्मूले आप रिवाइज करते चलो। जो चीजें आपने नोट्स में रखी हैं, नोट्स बनाया है, उनको पढ़िए इन 2 डेज के टाइम में। इसलिए बोल रहा हूँ 2 डेज के टाइम में आपको ये करना है, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना होगा, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। फुल लेंथ टेस्ट देने से आपको क्या होगा कि एग्जाम टाइम पे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आपको फुल लेंथ टेस्ट दे के बैठने के लिए आपको माइंड जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, आपका इतना सक्षम हो जाएगा कि आप उस टाइम को आसानी से टैकल कर सकते हो और आसानी से पेपर को दे सकते हो। तो इसलिए आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पे। भले ही आपके मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, ये मैटर नहीं करता है। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि फाइनली उस अगर टेस्ट से अगर आपके वहाँ पे 4 या 5 या 10 या 12 या 15 या 50 मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइनल टेस्ट में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट देने का मजा तभी आएगा जब आपको बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस फॉर्मूले वाले वो गलत नहीं होंगे। अगर वो आपके सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। तो ये फॉर्मूले का रिवीजन इसीलिए बोला कि टेस्ट देने से पहले आपको एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपके दिमाग में रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले फटाफट फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट आपको अब देना है तो केवल और केवल फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। फुल लेंथ। जब भी आपको सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, जब भी टेस्ट देने के बाद आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट वीक है, उसको पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, तो आप सब्जेक्ट को जब भी पढ़िए तो पेपर वन पेपर टू के हिसाब से ही पढ़ो। आप बैलेंस वे में दोनों को लेके चलो। जैसे पेपर वन आपका है और पेपर टू है, तो पेपर वन में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट अलग बना लीजिए आप। पेपर टू में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। और पेपर वन में कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, या ऐसा तो नहीं कि क्या आप मेरे पेपर टू के सारे ही सब्जेक्ट लगभग लगभग वीक हैं और पेपर वन पूरा बहुत स्ट्रांग है, तो आप पेपर टू वाले सब्जेक्ट पे वर्क करिए। तो इस तरीके से आप दोनों में डिवाइड करके पेपर वन के सब्जेक्ट पेपर टू के सब्जेक्ट इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और जो भी फुल लेंथ टेस्ट आपके हो रहे हैं वो भी कुछ इस तरीके के ही आपको टेस्ट देने हैं, जिसमें आपको पेपर वन के सब्जेक्ट अलग पेपर में रहें और पेपर टू के सब्जेक्ट एक सेपरेट पेपर में रहें, और दोनों ही फुल लेंथ टेस्ट हो, जैसा आपका एग्जाम टाइम पे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, राइट। और नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट भी उसमें इंक्लूडेड हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी आप लोग टेस्ट देंगे वो टेस्ट से आपका बेनिफिट मिलेगा। और टेस्ट आपको कितने देने हैं, लगभग आप 10 दिनों में आप कम से कम 4 से 5 पांच टेस्ट तो आपको देने हैं, 5 टेस्ट। ऐसा भी कर सकते हो कि 3 टेस्ट पेपर वन वाले दे दिए, 3 टेस्ट इसके दे दिए, 6 टेस्ट आपने दे दिए, टोटल 6 टेस्ट मान लो, 5 से 6 टेस्ट आपको देने हैं। एनालाइज भी करना है, पोर्शन वीक है उसको रिवाइज भी करना है। ये प्रॉपर आपको टाइम का यूटिलाइजेशन, और इसमें आप बंधे रहोगे, इस तरीके से आप कंटिन्यूअस स्टडी में बने रहोगे और फाइनली अपने टाइम को मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे, मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे। उसके बाद आपका जो आउटपुट आएगा फाइनल डे पे वो मैक्सिमम आएगा। बात मानिएगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे इस तरीके से पेपर वन पेपर टू के सब्जेक्ट को सेपरेट करके फुल लेंथ टेस्ट वाली स्ट्रेटजी को, तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग 60 से 70 नंबर का इंक्रीमेंट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और इससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। और कोशिश करिएगा टेस्ट देंगे, जब भी आप देंगे तो कोशिश करिएगा कि
2 स्लॉट में एक दिन में अगर 2 दे पा रहे हो तो 2 टेस्ट भी दे सकते हैं आप लोग, जैसा कि एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। पहले फर्स्ट हाफ में आप वो कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप टाइम सेलेक्ट कर लेना लगभग 10 बजे से 2 बजे तक 1 बजे तक का एक टाइम सेलेक्ट कर लेना स्लॉट की, इस टाइम के बीच में 3-4 घंटे के बीच में एक 10 से 2 के बीच में कभी भी दे लो, और दूसरा स्लॉट आप सेलेक्ट कर लेना कि 4 से 7 के बीच में आप कभी भी दे ले, तो इस टाइम पे आपका दिमाग माइंड भी एक्टिव रहेगा और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर टेस्ट कहाँ से दें, टेस्ट कैसे दें, टेस्ट के लिए कहाँ से कोई रिसोर्स बताइए। तो टेस्ट के लिए मैं आपको रिसोर्स बताता हूँ जहाँ पे आपके इसी पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज को अरेंज किया गया है। यहाँ पे आपको टेस्ट आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन आपके पास एंड्रॉइड फोन होंगे वहां से, या फिर लैपटॉप होगा adda247.com साइट को विजिट करिए। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल के एस्पिरेंट्स के लिए यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर सिविल टेस्ट पेपर, यहाँ पे देखो पेपर 1-2 लिखा होगा यहाँ पे। टोटल 20 टेस्ट है। इस 20 टेस्ट में किस तरीके से टेस्ट को डिवाइड किया गया है, टेक्निकल के पेपर 1 के 5 फुल लेंथ टेस्ट, 5 टेक्निकल 2 के फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। उसके बाद हिंदी के जो मतलब नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट के भी 5-5 सब्जेक्ट रख दिए गए हैं, इसलिए कि ताकि जिनको लगे कि नॉन टेक्निकल के अलग से प्रैक्टिस करनी है तो वो भी इसमें है। कुल मिला के आपके पास 20 टेस्ट हैं इसमें, केवल 20 टेस्ट हैं, और 20 टेस्ट ये परफेक्ट हैं आपके एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन टेस्ट को आप दे सकते हैं, आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिंपल सा प्रोसेस है परचेज करने का, एप्लीकेशन पे लॉगिन करिए या फिर वेबसाइट पे जाइए और इस पर्टिकुलर कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आज तो ये टेस्ट बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं, लगभग 240 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। Y293S ये S कूपन कोड अप्लाई करने के बाद जिनको भी परचेज करनी है, ई बुक्स या बुक्स या टेस्ट सीरीज कुछ भी, आज कुछ भी परचेज करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर कूपन कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज 82% डिस्काउंट, जो कि आज तक कभी नहीं दिया जा रहा था। 80% मैक्सिमम मिलता था, 78%। इस पर्टिकुलर कूपन कोड को लगाने के बाद याद रखना Y293 के बाद S भी लगाना है अगर आप टेस्ट सीरीज बुक्स या ई बुक्स परचेस कर रहे हो। बाकी कोर्सेज वगैरह के लिए S नहीं लगता है। यहाँ पे आपको S कूपन कोड ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं ये लगभग 240 रुपए के आसपास में मिल जाएंगे Y293 S यूज करने के बाद। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो वीडियो मैंने बनाई है आपको समझ में आई होगी, और साथ ही साथ जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, वो फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल क्रिटिकल टाइम है, अब उतना टाइम बचा नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आपको बस केवल और केवल क्या करना है कि फोकस रखना है कि जो पढ़ा वो रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो सारी सारी चीज़ें रिवाइज करिए, रिवीजन के बाद उसको देखिए कि मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।